दोस्तों तो सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन करेंगे। दोस्तों इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज क्या कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी के प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक मिलता है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है क्या, गणित और अंग्रेजी में दोनों मिलाकर 30 अंक प्राप्त करता है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली जो है गणित में और अंग्रेजी में यानी मैथ में और इंग्लिश में मैथ और इंग्लिश में दोनों मिलाकर कितना अंक प्राप्त करता है, 30 अंक प्राप्त करता है। यदि दोस्तों अगर मैथ में यानी गणित में जो है दोस्तों, यदि गणित में शेफाली को 20 अंक मिलता तो अंग्रेजी में शेफाली को कितना अंक मिलता। अगर शेफाली को गणित में 20 अंक तो अंग्रेजी में कितने अंक मिलता, 10 अंक। यदि शेफाली को गणित में 20 अंक नहीं 30 अंक मिलता तो अंग्रेजी में इसको 0 अंक मिलता। यदि शेफाली को गणित में अगर इसको 15 अंक मिलते तो अंग्रेजी में कितना मिलता, 15 अंक, क्योंकि 30 में से अगर 15 को घटाते हैं तो कितना आता है, 15 आता है। तो दोस्तों अगर शेफाली को गणित में x अंक मिलता तो अंग्रेजी में इसको कितना मिलता, तो इसमें से x को घटाएंगे तो क्या होगा, 30 माइनस x होगा। तो इसका मतलब हम अगर शेफाली को गणित में x अंक देते हैं तो अंग्रेजी में कितना अंक मिलेगा, 30 माइनस x मिलेगा। तो लिखेंगे माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्तांक कितना, x। शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्तांक कितना दोस्तों, 30 में से x को घटाएंगे यानी 30 माइनस x। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो प्रश्न से क्या कह रहा है दोस्तों, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलता तो x प्लस 2 और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो क्या होगा, 30 माइनस x माइनस कितना कर देंगे, 3। अब दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 210 है। ये दोनों का गुणनफल कितना है दोस्तों, 210 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जो है हल करेंगे तो x प्लस 2 तो रहेगा, इधर 30 में से 3 को घटाएंगे कितना होगा, 27 माइनस x बराबर में कितना होगा, 210। x को 27 के साथ में गुना करेंगे तो 27x, x को माइनस x के साथ में गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 2 को 27 के साथ में गुना करेंगे तो प्लस में 54, 2 को x के साथ में गुना करेंगे तो माइनस 2x बराबर कितना, 210। अब दोस्तों माइनस एक्स स्क्वायर तो रहेगा तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 27 में से 2x को घटाएंगे क्योंकि एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, प्लस माइनस में क्या होता है दोस्तों, घटता है। तो 27x में से 2x को घटाएंगे कितना बचेगा, प्लस का 25x, प्लस में कितना है 54, ये प्लस में 210 है दोस्तों, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 210 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, 210 में से 54 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा कितना, यहाँ बच गया 10, 10 में 5 गया 5 यानी 156 बचेगा।
बराबर में 0, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में था इसलिए घट के किस में आया दोस्तों, माइनस में। तीनों से -1 कॉमन लेंगे, कितना लेंगे, -1। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -25x माइनस माइनस प्लस में 156 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये एक गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -25x प्लस में 156 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणनखंड विधि से x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी मूल्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को 156 के साथ में गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर को 156 के साथ में गुना करेंगे तो 156 एक्स स्क्वायर होगा। 156 एक्स स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 25x। तो 156 का फैक्टर तोड़ेंगे। जब फैक्टर तोड़ेंगे 2 से कितने, 2 से 14, 1 आया 2 8 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 13 से 3 बार में। तो दोस्तों 2 दूनी 4, 4 में 3 से गुना करेंगे 12, 12 में से 13 को जोड़ते हैं तो 25x आता है। और जब दोनों को गुना करेंगे, दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 156 होगा। तो हम इसके लिए जो है 25x के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x के लिए हम लिख सकते हैं 12x और 13x माइनस 12x माइनस 13x प्लस में 156 इक्वल टू 0। अब दोनों को जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 13 गुना 12 156 एक्स स्क्वायर, और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 25x होगा। अब यहाँ से दोनों में कॉमन संख्या क्या मिल रहा है दोस्तों, x आ रहा है। तो क्या होगा, x माइनस 12, और यहाँ से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, 13। तो x प्लस माइनस -12 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये दोनों एक जैसा है इसलिए कॉमन लेंगे। तो x माइनस 12 और इससे एक संख्या बनाएंगे x माइनस 13, बराबर में क्या होगा, 0। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 12 के लिए भी 0 है और x माइनस 13 के लिए भी क्या है, 0 है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है x का वैल्यू कितना होगा, ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो x बराबर क्या होगा, प्लस का 12, और ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, तो 13 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है गणित में जो प्राप्तांक था, गणित में जो प्राप्तांक है वो कितना है, तो लिखेंगे शेफाली द्वारा गणित में प्राप्तांक कितना है, x है। तो x का वैल्यू कितना है, पहले 12 और 1 है 13, दोनों लेंगे। इसके बाद अंग्रेजी में जो प्राप्तांक होगा दोस्तों, लिखेंगे अंग्रेजी में प्राप्तांक कितना होगा, x माइनस 30 माइनस x है। कितना है दोस्तों, 30 माइनस x है। तो यहाँ पर 30 तो रहेगा दोस्तों, x का वैल्यू क्या रखेंगे, 12। 30 में से 12 को घटाएंगे 18, और 30 में से 13 को भी घटाएंगे तो कितना होगा, 17। इसका मतलब जो गणित का प्राप्तांक होगा 12 और 13 होगा, और अंग्रेजी का जो प्राप्तांक होगा 18 और 17 होगा। यही होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, यदि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा हो। क्या कह रहा है दोस्तों, एक आयताकार खेत है, उसकी छोटी भुजा से, उसका जो विकर्ण है ना, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक आयताकार खेत है। कैसा है दोस्तों, एक आयत के आकार का। खेत की जो विकर्ण है ना, क्या है दोस्तों, खेत का जो विकर्ण है
वो छोटी भुजा से, ये छोटी भुजा है दोस्तों, जो चौड़ाई है वो छोटी भुजा है, वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है क्या, विकर्ण। तो इससे 60 मीटर अधिक होगा, तो x प्लस 60 मीटर। और बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। बड़ी भुजा जो है दोस्तों वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30 है। तो खेत की जो है भुजाएं पूछ रहा है दोस्तों। खेत की भुजाएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आयताकार खेत की जो है छोटी भुजा x मानेंगे, लिखेंगे माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा क्या होगा, x। इसका जो विकर्ण है दोस्तों इससे 60 मीटर अधिक लंबा है, विकर्ण इससे 60 मीटर अधिक लंबा है, तो x प्लस 60। और बड़ी भुजा जो है दोस्तों, बड़ी भुजा कितना है दोस्तों, इससे 30 मीटर अधिक लंबा है, तो x प्लस 30। प्रश्न से दोस्तों पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है दोस्तों, कर्ण विकर्ण को हम कर्ण भी कहते हैं, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों कर्ण क्या है, जिसको हम विकर्ण कहते हैं। विकर्ण कितना है दोस्तों, x प्लस 60। तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब, लंब यानी छोटी भुजा, छोटी भुजा कितना है दोस्तों, x है, तो x का स्क्वायर प्लस आधार कितना है दोस्तों, आधार है x प्लस 30, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 60 प्लस b का स्क्वायर 60 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू x इंटू बी का वैल्यू 30 प्लस b का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, क्योंकि बराबर में संख्या है, बराबर में जब एक ही होता है x स्क्वायर है तो हम ये कटा सकते हैं। तो यहाँ पर गुना करेंगे, 60 गुना 2 करेंगे 120x प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे 3600 बराबर x स्क्वायर प्लस 30 गुने 2 करेंगे 60x प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे 900। ये दोनों संख्या को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ये प्लस में है बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 120x, ये प्लस में है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 3600 बराबर में क्या होगा, 0। तो x स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, x स्क्वायर, अब यहाँ पर 60x और यहाँ पर 120x, 120 में से 60 को घटाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, छोटी संख्या प्लस में है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 60x। उसके बाद 3600 में अगर 900 को घटाते हैं, बड़ी संख्या माइनस में है, छोटी संख्या प्लस में है, तो घट के भी किस में आएगा, माइनस में 2700 बराबर में क्या होगा, 0। x स्क्वायर को 2700 के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2700 x स्क्वायर माइनस में होगा, जब माइनस 2700 x स्क्वायर होगा तो माइनस 2700 x स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 60x आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों, 60x। तो 2700 का फैक्टर तोड़ेंगे कितना से, 2 से, 1 2 3 6 0 0
2 पंचे 10 जीरो। फिर 2 से 2 छकी 12, 1 आया, 2 सत्ती 14, 1 आया, 2 पंचे 10। फिर 5 से 5 एका 5, 1 आया, 5 तिया 15, 2 5 हैं 25। फिर 5 से 5 तिया 5 दूनी 10, 3 5 सते 35, 3 से 9, फिर 3 से 3 बार में। हमको पुराना है कितना दोस्तों, कितना लाना है, तो 60x लाना है। जब 60x लाना है तो हम क्या करेंगे, 2 5 तिया 15, 15 दूनी 30, और 5 तिया 15, 15 तिया 45 दूनी 90। अगर 90 गुना 30 करते हैं, अगर 90 गुना 30 करते हैं दोस्तों, 90 इंटू 30 करते हैं तो कितना होता है, 90 इंटू 30 करते हैं तो 2700 होता है। अगर 90 में से 30 को घटाते हैं तो कितना आता है, 60 आता है। अगर 90 में से 30 को गुना करेंगे 2700 आएगा, और 90 में से 30 को घटाएंगे कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ पर लाना है माइनस में, तो बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में करते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू क्या देंगे, 0। ये दोनों से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है दोस्तों, x मिल रहा है। तो x माइनस 90, और यहाँ से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, प्लस का 30। तो क्या बचेगा, x प्लस माइनस माइनस 2700 30 से 2700 में भाग देंगे 9 बार में, इक्वल टू कितना, 0। 30 से 2700 में भाग देंगे तो 90 बार में कटेगा दोस्तों। तो क्या होगा, x माइनस 30 बराबर 0। यहाँ पर x माइनस 90 और x माइनस दोनों में बराबर है, तो दोनों से कॉमन लेंगे x माइनस 90, और इससे हम एक संख्या बनाएंगे x प्लस 30 बराबर में क्या देंगे, 0। अब दोस्तों x माइनस 90 बराबर 0 लिख सकते हैं, और x प्लस 30 बराबर 0 लिख सकते हैं। ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, और ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 30। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे छोटी भुजा जो पूछ रहा था दोस्तों, x का वैल्यू माइनस में 1 आया है दोस्तों, एक माइनस में है, एक प्लस में है। तो माइनस वाला नहीं लेना है दोस्तों, लेना है कौन सा, प्लस वाला। जब माइनस वाला नहीं लेंगे तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, छोटी भुजा पूछ रहा था। छोटी भुजा कितना है दोस्तों, छोटी भुजा है x, x का वैल्यू कितना आया है, 90। तो दूसरा क्या पूछ रहा है, विकर्ण। विकर्ण पूछ रहा था दोस्तों, विकर्ण क्या है, x प्लस 60, x प्लस 60, x का वैल्यू कितना, 90, 90 प्लस 60 करेंगे 150। उसके बाद बड़ी भुजा दोस्तों, बड़ी भुजा कितना है, x प्लस 30, x का वैल्यू कितना, 90 प्लस 30, 90 30 कितना होता है, 120। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा था, खेत की भुजाएं पूछ रहा था। तो खेत की भुजाएं क्या है, 90, और दूसरी भुजा कितना है, 120, और विकर्ण कितना है, 150। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और